कहानी फ्यूचर में यानी 253 के टाइम में स्टार्ट होती है। हमें बताया जा रहा है कि दुनिया में साफ पानी और हवा का इतना इशू बन चुका था। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो गया है, जिसकी वजह से सभी देशों के हालात खराब हो गए हैं। लोगों में अफरा तफरी बढ़ने की वजह से क्राइम्स भी बढ़ गए, यहाँ तक कि जेलों में जगह भी खत्म हो गई और मुलजिमों को सजा देने के लिए क्यूब जेल बनाई गई, जिसे वो ले जाकर किसी भी समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं या जंगल के बीचों बीच छोड़ देते हैं। इस बॉक्स के अंदर मुलजिमों को एक रस्सी दी जाती है और साथ में दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक कि वो अपने आप को फांसी देकर मार लें, दूसरा कि वो इस कैद में अपनी सजा का टाइम चुपचाप पूरा करें। लेकिन ये करना भी आसान नहीं है, क्योंकि क्यूब में इन्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा। खाने के लिए ये लोग डिपेंड करते हैं आसपास के गांव वालों पर। अगर आसपास के गांव वाले ने इन्हें देख लिया और तरस खा के खाना दे दिया फिर तो ठीक है, नहीं तो ये लोग भूख से ही मर जाएंगे। ऐसे ही हालात में हम एक फ्रेंच लड़की को जेल के अंदर देखते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए वो अपनी ही शरीर की स्किन काट कर खाने लगी थी। जिंदगी से वो तंग आ जाती है तो वो अपने आप को काट कर मार देती है। जिसके बाद हमें कैली नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अभी तक इस जेल के अंदर बेहोश थी। उसे इस जेल को समुद्र के किनारे रखा गया था, जहाँ करीब 2 ही बच्चे खेल रहे थे, जिनकी बॉल जब इस क्यूब से आकर टकराती है तो उस वक्त कैली होश में आई। उसने अपने आप को बंधा पाया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा गुनाह नहीं था, मुझे क्यों ये सजा दी गई। लेकिन यहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एक सिस्टम के जरिए केली को बताया जाता है कि उसकी सजा 7 साल की है और इस टाइम में खाने पीने के लिए वो गांव वालों पर डिपेंड करती है। कैली ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसी जैसे एक और बॉक्स में एक और लड़की को दिखाया जाता है, जो काफ़ी बार इस बॉक्स से भागने की कोशिश कर चुकी थी। तभी आई सिस्टम उससे कहता है कि यह तुम्हारी आखिरी वार्निंग थी, तुम रूल्स तोड़ने से बाज नहीं आई और इसी की सजा में अब तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि इस लड़की के बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आते हुए इस लड़की को क्रैश करके खत्म कर देता है। सीन्स दोबारा केली के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जिसे 2 दिन से कोई खाना पानी नहीं दिया गया। वो इस बॉक्स में बनी छोटी सी लड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर जोर जोर से खाना मांगने के लिए चिल्लाती है, और दूर दूर तक कोई नहीं था। भूख से वो बेहोश हो चुकी थी और अगले दिन यहाँ उसे होश आता है एक लड़की की आवाज़ पर। वो लड़की उसे खाना देने आई थी, जिसे देखते ही कैली कहती है कि मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है। जिसके जवाब में लड़की कहती है कि मुझे यह मालूम नहीं। कैली जब यहाँ से निकलने की बात करती है तो ये लड़की कहती है कि इसका फैसला तो गवर्नमेंट ही करेगी, और हाँ, यहाँ से खुद निकलने की कोशिश भी ना करना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उसने लड़की का दिया खाना खा लिया और कुछ दिन ऐसे ही गुजार दिए। थोड़े थोड़े दिनों बाद वो लड़की खाना देने आती रहती थी। कैली इस अजीब सी बॉक्स वाली जिंदगी से तंग आ गई थी। वो अपने आप को गला घोट कर मारना चाहती थी, पर यह काम भी उससे हो नहीं पा रहा था। दिन गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता केली को यहाँ रहने की आदत हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर वो बच्चों की बॉल भी उठा ली थी, जिस बॉल की वजह से उसे होश आया था। टाइम पास करने के लिए वो समुद्र की लहरों को देखती और इस बॉल से खेलती। केली ने जितने भी दिन यहाँ गुजारे सभी अच्छे गुजारे, इसलिए एआई उसे बताता है कि उसे एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ ज़्यादा लोग उसे खाना पानी देने के लिए आते रहेंगे। यहाँ जंगल में उसके पास एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। कैली बताती है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, जिससे मुझे यहाँ रहने का हौसला मिलेगा। मुझे 7 साल की सज़ा हुई है। ये लड़की जब उससे पूछती है कि तुम शेक्सपियर के बारे में तुमने सुना है, ये किताब ले लो और इसे पढ़कर तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरेगा, जिसे केली लेने से मना कर देती है, क्योंकि ये जेल के रूल्स के अगेंस्ट था। अब रेली उसे खाना देकर चली गई थी। केली जब खाना खा रही थी तो उसे पता चलता है कि लड़की ने एक छोटी सी किताब उसके खाने में छुपाकर उसे दे दी थी, जिसे वो एआई के कैमरे से छुपा लेती है, क्योंकि अगर एआई के कैमरे ने उस किताब को देख लिया तो वो रूल्स तोड़ने पर केली को बहुत बड़ी सजा देंगे। एक दिन हम देखते हैं कि केली अपने पास जमा हुआ पानी से नहाती है, जिसके बाद उस पानी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। यह उसके पीने का पानी था, जिसे वो अब वेस्ट कर चुकी थी, और ऐसे वो एक रूल तोड़ चुकी थी, जिसकी सजा में उसे वापस उसी आइलैंड पर भेज दिया गया जहां कम लोग आया करते थे। अब वो लड़की जिसने पहली बार केली को यहाँ पर खाना दिया था, वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या बुरा किया कि उन्होंने तुम्हें वापस यहाँ भेज दिया। केली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसी से सवाल करती है कि तुम लोग फैसला कैसे करते हो कि किस कैदी को खाना देना है और किसको नहीं। ये लड़की बताती है कि इस चीज़ का डिसीजन हमारे मंक लेते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना दे सकूं, लेकिन इस समुद्र के इर्द गिर्द मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। हर रोज़ यहाँ आना पॉसिबल नहीं होता और ऐसे बहुत से कैदी भूखे मारे जाते हैं। इस लड़की के यहाँ से जाने के बाद कैली के पास 2 चीज़ें थी, टाइम पास करने के लिए एक वोल और दूसरी किताब, जिस किताब को पढ़ने के लिए उसे बहुत जतन करने पड़ते थे कि कहीं एआई कैमरा उसे देख ना ले और कोई सजा ना दे दे।
कुछ दिन गुजरते हैं और केली को महसूस होता है कि उसे दोबारा किसी और जगह ले जाया जा रहा है। या पहले तो वो काफ़ी दिन तक उसके पास कोई नहीं आता, भूख से उसका बुरा हाल हो जाता है और फिर एक आदमी उसके सामने ही आकर सेब खाना शुरू कर देता है। केली तड़प चुकी थी भूख से, वो उससे भीख मांग रही थी, जिस पर वो आदमी कहता है कि सेब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केली के पास जिंदा रहने का कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो इस आदमी की बात मान लेती है और थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है कि एक ड्रोन आकर उस आदमी को मार चुका था। ड्रोन की गन से निकली हुई एक गोली केली के पाँव में लग जाती है, पर आखिर इस सब के बदले उसे तो एक सेब मिल चुका था। वो जल्दी जल्दी से खाती है और जब उसने आधा खत्म कर लिया था तो उसे पता चलता है कि इस सेब में कीड़े पड़ चुके थे। वो अपना खाया हुआ भी सारा बाहर निकाल देती है और उस सेब को फेंक देती है। यहाँ एआई उसे बताता है कि तुमने एक रूल ब्रेक किया है, तुमने अपने खाने के लिए किसी को फायदा दिया। ये रूल्स के खिलाफ था, जिसकी सजा केली को मिलती है। उसे अगले 7 दिन तक सोना नहीं है। केली के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था इस सजा को पूरा करने के सिवाय। 2 दिन गुजरते हैं। केली का दिमाग अब नींद की वजह से फटने लगा था। जब भी वो आग झपका देती तो एआई सायरन बजा देता। ऐसे ही करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं और अगले 2 दिनों में अपने आप को जगाना काफी मुश्किल था। वो अब जोर जोर से अपना सर दीवार में मारना शुरू कर देती है ताकि उसके सर में दर्द होता रहे और उसे नींद ना आए। 7 दिन लगातार जागने की वजह से उसे अजीबोगरीब इल्यूशंस आने लगे थे। वो यहाँ अपने आप को किसी महारानी के रूप में देख रही थी। आखिर उसकी सजा खत्म हो जाती है। जैसे ही उसे बात बताई जाती है वो फौरन से सो जाती है अपनी नींद पूरी करने के लिए। वो कई दिनों तक सोती रहती है और अचानक उसकी आंख पर खुली पटाखों की आवाज़ से एआई ने उसे बताया कि आज न्यू ईयर है। वो उसे भी न्यू ईयर विश करता है, लेकिन जवाब में केली कुछ नहीं बोलती। इस कैद में उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। एक दिन केली के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे बता रही थी कि उसने भी क्यूब जेल के अंदर 15 साल गुजारे। ये जेल कैसी दर्दनाक है वो ये बात जानती है। उसे रोज ही इस जेल के बुरे ख्वाब आते हैं। वो उससे कहती है कि इस जेल में रहने से अच्छा है आप अपने आप को मार लीजिए। वो एक जंग लगा ब्लेड केली को देकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन अपने आप को खत्म करने का भी अब केली के अंदर हौसला नहीं था। 4 महीने गुजर चुके थे। केली अब बीमार हो चुकी थी। उसके पाँव में जो गोली लगी थी वो जख्म भी सड़ रहा था। अगले दिन जंगल में उस लड़की को देखती है जिस लड़की ने उसे किताब दी थी। वो आवाज़ देकर इस लड़की को अपने पास बुलाती है, उससे लेकर पानी पीती है और इस लड़की को बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है। केली उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम चाहे मुझे यहाँ से निकाल लो या फिर इस बच्चे का ख्याल रखने में मेरी मदद करो। जब केली यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी तो एआई दोबारा सायरन बजाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब था केली ने एक और रूल तोड़ दिया है, जिसके बाद अब केली को कोई ना कोई सजा मिलेगी। वक्त गुजरता है और 6 महीने बाद हम केली को उसी जेल में उसी तरह पड़ा देखते हैं। एक आदमी केली के पास आकर पूछता है कि इंसान मौत चाहिए। केली पूछती है कि यह कैसे, जिस पर वो आदमी उसे सामने पड़ा एक क्यूब दिखाता है जो अब जल चुका था। ये देख केली के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ। कुछ दिन गुजरते हैं और दिखाया जाता है कि केली के पास एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसे देखकर वो अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। उसको इस बच्चे की शक्ल में एक सहारा, एक कंपनी मिल गई थी। वो बच्चे को गले लगाती है, पर वो ये बात नहीं जानती थी कि ये खुशी उसकी कुछ ही पल की है। जैसे ही एआई सिस्टम को ये पता चलता है कि केली के पास इस बॉक्स के अंदर कोई और भी है, तो अचानक बॉक्स के अंदर से जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से केली बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आया तो उसे पता चलता है कि उसे बेहोशी की में बहुत मारा गया, साथ ही उसके बच्चे को भी उससे छीन लिया गया था। उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, इस दुख में कि उसका बच्चा तो उसके पास छोड़ दे देते। यहाँ कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उसका इस बच्चे को पैदा करना भी रूल तोड़ने के बराबर हो गया था और इसलिए उसके बॉक्स को बिल्कुल समुद्र के पास लाकर रख दिया जाता है। हर आती लहर के साथ उसके इस बॉक्स के अंदर समुद्र का नमकीन पानी जाता था जो उसके जख्मों को जला देता था। कैनी इससे बहुत परेशान थी। थोड़े ही दिन गुजरते हैं और समुद्र में तूफान आ जाता है। इस बॉक्स के अंदर तेजी से पानी भरने लगा था और इसलिए इस बॉक्स का एआई सिस्टम खराब हो चुका था। ये बात जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलती है तो गवर्नमेंट की तरफ से केली के क्यूब को ढूंढकर उसको तबाह करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही एयर ड्रोन को केली का क्यूब मिलता है तो वो उसे शूट नहीं करते, बल्कि यहाँ से उठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। रास्ते में आसमानी बिजली इस ड्रोन पर गिर चुकी थी, जिसकी वजह से ड्रोन में आग लग जाती है और केली का क्यूब भी टूटकर खुल जाता है। और इस सब के 2 दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि केली का क्यूब टूटा हुआ एक तरफ पड़ा था और वो आजाद उसमें से बाहर थी। उसकी दर्द और तकलीफों वाला ये पूरा सिस्टम खत्म हो चुका था। अब वो आजाद थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।